संसद के निचले सदन में बिल पास हो गया है। इजरायली पीएम के खिलाफ अरेस्ट वारंट का विरोध हो रहा है और उल्टा आईसीसी के ऊपर ही प्रतिबंध लगाया जाएगा। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने फ्रांस को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है और इस बीच तुर्की भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारत की इकोनॉमी से क्या तुर्की भी ललचाया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल पास कर दिया है। अमेरिका ने यह कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी के तरफ से जारी किए गए अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है। बिल पर वोटिंग के दौरान 243 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, वहीं 140 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। समर्थन करने वालों में रिपब्लिकन पार्टी के 198 और डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सांसद थे। किसी भी रिपब्लिकन सांसद ने बिल का विरोध नहीं किया। नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध, मानवाधिकार उल्लंघन और नरसंहार के लिए आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। अमेरिका पहले भी आईसीसी पर प्रतिबंध लगा चुका है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में आईसीसी पर प्रतिबंध लगाए थे। दरअसल आईसीसी ने अफगानिस्तान में अमेरिका और फिलिस्तीन में इजराइल की आपराधिक गतिविधियों की जांच शुरू कर दी थी। इसके खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी पर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद इन प्रतिबंधों को हटा दिया था। गुरुवार को हाउस से बिल पास होने के बाद विदेश मामलों के समिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने कहा कि एक कंगारू कोर्ट हमारे सहयोगी इजराइल के पीएम को गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए अमेरिका ये कानून पारित कर रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद कई देशों ने अलग अलग रुख अपनाया है। आईसीसी ने पिछले साल 21 नवंबर को नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था। हालांकि उसके पास गिरफ्तारी करने की शक्तियां नहीं है, इसके लिए वो अपने सदस्य देशों पर निर्भर है। वह सिर्फ उन देशों पर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम्स, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। ये संस्था 1998 के रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर कार्रवाई करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं और यहाँ पर दुनिया के जिन 123 देशों ने रोम संधि पर दस्तखत किए हैं वही देश सिर्फ इसके सदस्य हैं। 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम समझौते पर दस्तखत तो किए हैं लेकिन मान्यता नहीं दी है। अमेरिका, रूस, यूक्रेन इन 31 देशों में शामिल हैं, इसलिए ये आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। भारत और चीन ने तो संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए वो आईसीसी के सदस्य भी नहीं है। हालांकि गिरफ्तारी वारंट से अमेरिका नाराज हुआ था, लेकिन ब्रिटेन, इटली और कनाडा इन्होंने कहा था कि हमारे तरफ अगर आए इजरायली राष्ट्रपति तो हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। पर यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट पर भी यूरोपीय देश बटे हुए हैं। समर्थन में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूरोपीय यूनियन और तुर्की है, तो वहीं विरोध में हंगरी, अर्जेंटीना और अमेरिका है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यहाँ पर तो कुछ वैसा ही सिद्ध होता हुआ दिख रहा है और फिलहाल के लिए यहाँ बचते हुए दिख रहे हैं नेतन्याहू और फंसता हुआ दिख रहा है आईसीसी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो भारत के लिए भी चौंकने वाले हैं, इजराइल और ग्रीस के लिए भी समस्या बन सकते हैं। तुर्की ने सबसे पहले तो फ्रांस को कहा है कि आप सीरिया से हट जाओ और सीरिया में जो तुम्हारे नागरिक हैं जो जिहादी के रूप में हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको वापस ले लो। अब फ्रांस के पीछे क्यों पड़ा है तुर्की इसलिए पड़ा है क्योंकि फ्रांस ने हाल फिलहाल में कहा था कि वो कुर्द समुदाय के खिलाफ अत्याचार नहीं होने देगा तुर्की का, और इसी वजह से ये देखने को मिल रहा है। वहीं
दूसरी तरफ अर्दोगन क्या सबसे भिड़ने की तैयारी में है। अर्दोगन अपने शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं और ये जो शक्तियां इनकी बढ़ रही है, इसी चीज को देखकर ये माना जा रहा है कि अर्दोगन ने कुछ खास शक्तियां हासिल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत एक चौंकाने वाला कदम उठाया है अर्दोगन ने और देखने को मिल रहा है कि अर्दोगन अपने नौसैनिक बेड़े में बड़ा निवेश कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे ये अपने आप को खलीफा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने पहले खुलासा किया था कि देश के शिपयार्ड वर्तमान में एक साथ 31 नौसैनिक जहाजों का निर्माण कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि आने वाले दशकों में ये युद्धपोत तुर्की नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इन परियोजनाओं में एक विमान वाहक पोत, एक डिस्ट्रॉयर का निर्माण शामिल है। गुरुवार को मंत्रालय ने घोषणा की कि राष्ट्रीय पनडुब्बी परियोजना के लिए पहला वेल्डिंग समारोह गोलकुक शिपयार्ड कमांड में आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त TF-2000 वायु रक्षक विध्वंसक विमान वाहक बोट परियोजना के लिए प्रारंभिक सीट मेटल कटिंग इस्तांबुल शिपयार्ड कमांड में हुआ। अब ये 31 जहाजों का एक साथ निर्माण करना ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ऐसा कुछ जो किसी अन्य देश ने पहले हासिल नहीं किया है। विशेषज्ञों का माने तो इस तरह के महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकती है। हाल के सालों में तुर्की की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। इस बड़े खर्च से उसके वित्त पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की उम्मीद है। इसके अलावा तुर्की को इन जहाजों के निर्माण के लिए आवश्यक रक्षा उपकरणों के आयात पर पर्याप्त विदेशी मुद्रा खर्च करने की आवश्यकता होगी। तुर्की में निर्माणाधीन 31 युद्धपोतों में से एक विमान वाहक पोत, एक विध्वंसक, एक नई पनडुब्बी है। अलावे बेड़े में जर्मन डिजाइन किए गए टाइप 214 पर आधारित 5 रीस क्लास की पनडुब्बियां, 7 आई क्लास के फ्रिगेट, 6 अपतटीय गश्ती जहाज, 8 आधुनिक लैंडिंग क्राफ्ट टैंक, 1 आधुनिक माइन हंटिंग जहाज, 1 55 क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट, ये सारी चीजें बन रही है। मतलब यहाँ पर ग्रीस के लिए, इजराइल के लिए टकराव की चीज देखने को मिल रही है। तो भारत के लिए भी कुछ अच्छे संकेत नहीं है, पर यहाँ पर सिर्फ इसी दिशा में नहीं बढ़ रहा है। तुर्की ये भी दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत के मित्र हैं। भारत की आर्थिक स्थिति के तरफ भी ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है और इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि तुर्की की जो शिपिंग कंपनियां हैं वो भारत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही हैं और इन्होंने यहाँ पर भारत के तटों का उपयोग करने का सोच रखा है। यहाँ पर तुर्की का एक प्रमुख कंटेनर शिपिंग कंपनी है उर्कोन लाइन, दक्षिण एशियाई देश के लिए अपने नए जोड़े गए शिपिंग मार्गों के साथ तुर्की और भारत के बीच व्यापार के विस्तार में योगदान देना चाहता है। तुर्कन लाइन के CEO अल कीवन ने इस कदम की घोषणा की कि हमने भारत को अपने कंटेनर शिपिंग मार्गों में शामिल कर लिया है और इसमें हम भारत के साथ व्यापार व्यवसाय को लगातार बढ़ाना चाहते हैं और इसी दृष्टिकोण की तरफ से चलेंगे और ये तेज सेवा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।